Hello guys, my name is Utpal Prasad and today I am going to launch a new series for third semester students of Lucknow University. And the topic of discussion for today is Pride and Prejudice by Jane Austen. ओके मैंने ये ओम साइट टेक बुक्स वाली ली है। यहाँ मैं आप देख सकते हैं। आप कोई भी पब्लिकेशन का ले लीजिएगा पर फोकस ऑन द ओरिजिनल टेक्स्ट रादर वे फोकसिंग ऑन समरीज। For summaries, I'll be providing you notes and summaries on Medium. I will drop a link on each lecture. But since it's an introduction, so today we are going to discuss a little about Pride and Prejudice. Firstly, if we talk about the author, Jane Austen, Jane Austen इस बुक की ऑथर है। शी इज़ एन इंग्लिश नॉवलिस्ट known for her 6 major novels which is on English landed genre। उनमें से कुछ हैं जैसे मैन्सफील्ड पार्क, परसुएशन, नॉर्थिंजर एबी एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस जो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। और फिर जाता है ये सेंस एंड सेंसिबिलिटी और बहुत सारे हैं, एमा। ये कुल मिला के 6 जो मैंने बताए नावल वो इन्होंने लिखे हैं। ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडिस is a novel of manner, also a romantic novel. Okay, since its themes are love and marriage, social structure, and of course, pride and prejudice in relationships. Okay, most probably, most precisely on romantic relationships. ये जो बुक है ये 57 चैप्टर्स में बटी हुई है, नहीं सॉरी 61 चैप्टर्स में बटी हुई हैं। सो व्हाट एम आई प्लानिंग टू डू इज़ दैट I'll be, you can say, I'll be dropping each lecture based on 4 to 5 chapters and I'll complete it in around, you can say, 18 to 20 days. In any manner I will be completing it and आप लोगों को बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा इससे। तो आसपास के जो चैनल्स हैं आपको वहाँ नहीं जाने की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँगा क्योंकि इट विल बी योर सब्जेक्टिव पेपर। It will be a subjective paper. They are going to check your knowledge, your understanding, your explanation power, your way of writing, and the amount of hard work that you have paid, that you have done. Okay, ऑब्जेक्टिव में क्या है, सही तो सही, गलत तो गलत। बट सब्जेक्टिव पेपर्स आर वेरी, यू कैन से, स्कोरिंग। सो अगर इसमें स्कोर नहीं आया तो किसी में स्कोर नहीं आया। बात कर लेते हैं इसकी ईरा पे, जिसे एरा भी कहते हैं। इसकी ईरा पे, ERA, ईरा, ये एक रीजेंसी ईरा नावल है। रीजेंसी ईरा स्पैन्स फ्रॉम 1811 और 1812 टू 1820। सम स्कॉलर्स से 1811, सम स्कॉलर्स से 1812, where there is King George whose madness and other things that are not relevant to a third semester student. Okay, about
the novel. Firstly, the novel was published as First Impressions. Its plot is that uh, that there is a person, Mr. Darcy, who makes aloof, who is an aloof and very reserved character, and seems to be very repelled by the protagonist Elizabeth Bennet. Elizabeth Bennet is one of five sisters: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty, Lydia. Okay. uh, इसकी बहुत प्यारी सी एक लाइन है स्टार्टिंग में, इट इज़ अ ट्रुथ। मैंने यहाँ पे मार्क भी कर लिया, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ से ना दिख रहा हो, पर कोई बात नहीं। इट इज़ अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ ग्रेट फॉर्च्यून इज ऑलवेज इन वांट ऑफ अ वाइफ। इससे इसका जो लिटरल मीनिंग है ये तो एक इंग्लिश स्टूडेंट समझ लेगा, पर एक अच्छा इंग्लिश स्टूडेंट ये समझेगा कि ये जो मिसेस बेनेट ने कहा है, इसका ये मतलब है कि शी वॉन्ट्स हर डॉटर्स टू बी मैरिड एज अर्ली एज पॉसिबल। यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग मतलब बहुत हाई क्लास सोसाइटी के बारे में ये, क्योंकि रीजेंसी जो ईरा है वो सोशल स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डालता था। और आप मान सकते हो कि ये लोग इसमें जो एम्बिशन है मिसेस बेनेट का, मतलब मदर ऑफ एलिजाबेथ, दैट शी वांट्स हर daughters to be married as early as possible and a with a person, basically husband, as rich as possible, ठीक है। तो यहाँ पे डार्सी एक बड़ा फैंटास्टिक क्रीचर होता है, फैंटास्टिक क्रीचर तो नहीं बोलूँगा, मतलब बड़ा रिजर्व्ड आदमी होता है। और वो कुछ रिमार्क्स देता है एलिजाबेथ पे कि शी सीम्स टू बी टॉलरेबल, आई डोंट फाइंड हर वेरी प्रेटी, वेरी ब्यूटीफुल, और ये सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे हैं। अभी तो मैं बिल्कुल ये नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, तबकि मेरा मन बहुत कर रहा है। बट आई प्रॉमिस दैट इफ़ यू फॉलो आवर सीरीज you will get it, you will get to know how to read a novel and how to score good marks in your third semester exams. Okay, so bye bye, टाटा। अब हम लोग प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में बात करेंगे। हर लेक्चर 4 से 5 चैप्टर्स तक मतलब डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।